फिर तीसरी आंख ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल। फिर बेबस लाचार की गवाह बन गई तीसरी आंख। नहीं तो यूपी पुलिस कर जाती बड़ा कांड। यूपी की एक कांडी पुलिस है कानपुर की, जिस पर आरोप लगे कि इस पुलिस ने कैसे पीड़ित को ही कुछ सेकंड्स में आरोपी बना दिया और गंभीर धाराओं में ठोक दिया केस। बेचारा पीड़ित पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, सारा सच बताता रहा, लेकिन मानो पुलिस के ना कान खुले थे ना आंखें, या शायद ये कांडी पुलिस बस आंखें मूंदे कार्रवाई की जुगत में थी। अब जरा कानपुर पुलिस का ये पूरा कांड जान लीजिए, जिसका खुलासा किया तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी ने। दरअसल आरोप है कि काकादेव पुलिस ने एक चाय कैफे संचालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। कानपुर में रहने वाले अक्षय द्विवेदी ने काकादेव थाने में 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखवाया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वो अपनी गाड़ी से इस कैफे के सामने से जा रहा था। तभी वहां पर गाड़ियों का जाम लगा था, जो कि कैफे के सामने वाली अव्यवस्थित गाड़ियों की वजह से था। जब उसने हॉर्न बजाना शुरू किया तो 4-5 लोग दंदनाते हुए आए और उसे गालियां दी, उसकी गाड़ी तक घुस आए। इसके बाद मजबूरी में उसे गाड़ी में पड़ा डंडा निकालकर अपने आप को बचाना पड़ा। किसी तरह से वो वहां से भागा। अगले चौराहे पर अभय और उसके गुंडों ने उसे घेर कर उसको जमकर पीटा, जिसके बाद उसके गले की चेन तक तोड़ ली गई। पुलिस ने बगैर जांच पड़ताल के इस मामले में कैफे संचालक अभय सिंह और 4-5 अज्ञात के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, लूट, धर्म विशेष का अपमान करने, आपराधिक बल का प्रयोग करने समेत 7 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मामले में कैफे संचालक ने एक चौकी काकादेव थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक चक्कर लगाए और झूठी एफआईआर दर्ज करने का हवाला दिया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हर जगह से जांच का हवाला देकर उसे टरका दिया गया। अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये सीसीटीवी फुटेज वायरल भी हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैफे के सामने कोई भी गाड़ी अव्यवस्थित तौर पर नहीं खड़ी है। कार चालक ने हॉर्न बजाना शुरू किया। उसके बाद कैफे से लड़का निकलता है, गाड़ी के पास जाता है और कार चालक गाड़ी से डंडा निकालकर कैफे के कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते हुए उसको मारने लगता है। कुछ लोग आए थे, मतलब कार से एक कार आई थी दोपहर में और वहाँ से उसने हॉर्न किया और यहाँ से मेरा एम्प्लॉय गया बाहर, तो मतलब कार बंद करके उसको गाली गलौज करने लगे और फिर उसको डंडे से मारने लगे। तो इसके बाद वो आया वापस और उसने बताया सब, तो मैंने अपने ओनर को कॉल किया, वो नीचे आए तो वो उनसे भी बहस करने लगा। बस इसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी तो वो लोग नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने क्रॉस एफआईआर हम पर ही दर्ज कर दी, तो इस चक्कर में हमारे एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी है दर्ज। इसके बाद आराम से वहाँ से निकल जाता है। अभी सीसी फुटेज वायरल हो रहा है तो पुलिस अधिकारी भी चौकन्ने हो गए हैं। जांच की बात कह रहे हैं, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की भी बात कही जा रही है। सर, काकादेव में एक मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी इसका सामने आया, क्या मामला है? दिनांक 6/8/2024 को थाना काकादेव में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की बात सामने आई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सीसीटीवी के साथ और अन्य साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है, उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जिसको एक आरोपी बनाया गया है, जो उस रेस्टोरेंट में काम करता था, उसका गुणवत्ता मालिक है, उसका ये एक्यूजेशन है कि उसके ऊपर लूट की मुकदमा लिख दिया गया, गंभीर धाराओं में लिख दिया गया, जबकि सीसीटीवी में उसकी कोई खास गलती नहीं है और उसके साथ घटित हुई थी। इस पे क्या कहेंगे? इस संबंध में ये बताना है कि जो सही धाराएं होंगी वही लगाई जाएंगी और इसमें गहन विवेचना की जा रही है और न्यायोचित कार्रवाई कराई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर पुलिस के भी कांड का भंडाफोड़ सीसीटीवी ने ही किया था, जिसमें आरोप लगे थे कि एक शख्स को फंसाने के लिए खुद पुलिस ने ही उसकी गाड़ी में एकदम फिल्मी अंदाज में कट्टा रख दिया था और गंभीर धाराओं में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इस मामले को अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर उठाया था। वैसे यूपी पुलिस के इन कारनामों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।